मैंने कुछ आसान एक्सरसाइज से सुपर ह्यूमन फोकस और दिमागी ताकत अनलॉक करने का तरीका खोज लिया है। और नहीं, ये मेडिटेशन या सांस लेने की कोई ट्रिक नहीं है। ये असली ब्रेन ट्रेनिंग है जो आपको तेज सोचने, ज्यादा याद रखने और कैलकुलेटर से भी तेज मैथ करने में मदद करती है। आपको लग सकता है कि आपका दिमाग तेज है मुझे शक है। चलो देखते हैं आपका दिमाग ये एक्सरसाइज झेल भी सकता है या नहीं। एक्सरसाइज 1, नंबर वाला स्ट्रूप टेस्ट। अब ध्यान से सुनो। आपको कुछ ऐसा दिखेगा जैसे 555 लाल रंग में लिखा हो, लेकिन आपको 5 नहीं बोलना है। आपको बोलना है कितने अंक हैं, 3, और उनका रंग लाल, मतलब 3 लाल। असल नंबर को पूरी तरह इग्नोर करो, जैसे उसका कोई मतलब ही ना हो। आपका दिमाग घबरा जाएगा और जोर से 5 चिल्लाना चाहेगा, क्योंकि वही आसान जवाब है। लेकिन इस एक्सरसाइज का मकसद यही है, अपने ऑटोमेटिक बेवकूफ रिएक्शन को ओवरराइड करना और दिमाग को सोचने पर मजबूर करना। अब आप ट्राई करो। रुको, हाँ, थोड़ा शर्मनाक था ना? आप खुद को बेवकूफ महसूस कर रहे हो। एक्सरसाइज 2, त्राटक तकनीक। ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, लेकिन फोकस कमाल का बनाती है। एक मोमबत्ती की लौ को घूरो और नजर मत हटाओ। लौ हल्की हल्की हिलती रहती है, जिससे दिमाग को लगता है कुछ होने वाला है, लेकिन कुछ होता नहीं। बिल्कुल उस सिचुएशनशिप की तरह जिसे आप चेस कर रहे हो, जबकि पता है वो कहीं नहीं जा रही। यहाँ असल में हो क्या रहा है? आपका दिमाग खुद से लड़ रहा है। एक हिस्सा लौ पर फोकस करना चाहता है, दूसरा हिस्सा आपके क्रश की स्टोरीज चेक कर रहा है। यही लड़ाई वही मेंटल मसल है जो आपको पढ़ाई के समय चाहिए, जब आप टिकटॉक स्क्रॉल किए बिना बैठना चाहते हो। अगर असली रिजल्ट चाहिए तो इसे रोज 2 से 3 मिनट करो। अभी हम सिर्फ 30 सेकंड से शुरू करेंगे। रुको, मुझे पता है आपके दिमाग ने सब कुछ नोटिस किया, सिवाय उस चीज के जो मैंने बोली थी। प्लीज मदद लो। एक्सरसाइज 3, रैपिड रिकॉल चैलेंज। ये एक्सरसाइज दिमाग को जानकारी स्टोर करने और तेजी से निकालने की ट्रेनिंग देती है। क्या करना है? 5 रैंडम शब्द चुनो और उन्हें एक तय ऑर्डर में याद करो। 20 से 30 सेकंड बाद उन्हें उल्टे क्रम में बोलो। उदाहरण, सेब, ट्रेन, कांच, जूता, कैमरा। बाद में बोलना चाहिए कैमरा, जूता, कांच, ट्रेन, सेब। ये एक्सरसाइज मेमोरी, फोकस और रिकॉल तीनों पर एक साथ काम करती है। सिर्फ 3 मिनट रोज और दिमाग तेज, शार्प और कम आलसी हो जाता है। अब टेस्ट करेंगे। 5 शब्द दिखाए जाएंगे, 20 सेकंड मिलेंगे, फिर आंखें बंद करके उन्हें उल्टे क्रम में बोलना है। रुको, आसान लगा ना? क्योंकि आप उन्हें दिमाग में बार बार दोहरा रहे थे। अब बिना रिपीट किए याद करने की कोशिश करो। अगर भूल गए हो तो वजह यही है कि आपने अभी दिमाग को ट्रेन नहीं किया है। एक्सरसाइज 4, दोनों हाथों से ड्रॉ करो। ये एक्सरसाइज आपके दिमाग को सबसे अच्छे और सबसे बेवकूफ तरीके से घुमा देगी। एक हाथ की जगह दोनों हाथों को एक साथ इस्तेमाल करो। हर हाथ से अलग शेप ट्रेस करो, एक के बाद एक नहीं, दोनों साथ में। इससे दिमाग के दोनों हिस्सों के बीच कम्युनिकेशन बेहतर होता है, मतलब बेहतर मल्टीटास्किंग, बेहतर कोऑर्डिनेशन, कम मेंटल लैग। अब 2 शेप्स दिए जाएंगे। अपनी इंडेक्स फिंगर्स को पेन की तरह इस्तेमाल करके दोनों शेप्स को एक साथ ट्रेस करो। हर शेप के 5 राउंड बिना रुके। और हाँ, ये किसी के सामने मत करना जब तक आप बेवकूफ दिखना नहीं चाहते। रुको, अगर परिवार ने देख लिया तो वो अपनी जेनेटिक्स पर सवाल उठा रहे होंगे। एक्सरसाइज 5, मनी मैथ, पैसों का दिमाग वाला मैथ। जब भी कहीं दाम, डिस्काउंट या बिल दिखे, फोन पकड़ने से पहले दिमाग चलाओ। मत बनो वो इंसान जो हर छोटी बात का कैलकुलेशन मोबाइल से ही करता है। शॉपिंग कर रहे हो और 2 अलग अलग साइज की बोतलें दिखें, पहले दिमाग से निकालो कि किसकी प्रति औंस कीमत बेहतर है। दोस्तों के साथ बिल शेयर कर रहे हो, कोशिश करो दिमाग में ही बांटकर। ऑनलाइन 30% ऑफ और ऊपर से 15% एक्स्ट्रा। असली फाइनल प्राइस खुद निकाल कर देखो। अगर कुछ हफ्तों तक ये करते रहे तो आप फोन अनलॉक करने से भी तेज कैलकुलेशन करने लगोगे। अब देखते हैं कि आपका दिमाग कितनी जल्दी मैथ करता है। मैं स्क्रीन पर 3 पैसे वाले सवाल दिखाऊंगा, हर एक के लिए 10 सेकंड, और कैलकुलेशन सिर्फ दिमाग से करना है। शुरू करो। रुको, लगता है दिमाग अभी भी वार्म अप ले रहा है। कोई बात नहीं। व्यायाम 6, चयनात्मक ऑडियो फोकस। अब थोड़ी धीमी गति से चलते हैं और दिमाग को अलग तरह का अभ्यास देते हैं। इस बार हम आंखों को आराम देंगे और ध्वनि के जरिए फोकस ट्रेन करेंगे। किसी शोर भरी जगह पर जाओ, जैसे कैफे, बाजार, रेस्टोरेंट या घर का व्यस्त कमरा। अब एक आवाज चुनो, जैसे कॉफी मशीन की सीटी, फर्श पर कदमों की आवाज या कोई कुर्सी खिसकने की आवाज। तुम्हारा काम बेहद सरल है। उसी आवाज पर ध्यान रखो और गिनो कि वो कितनी बार होती है। बाकी सब आवाजों को अनदेखा करने की कोशिश करो। दिमाग आपको बाकी आवाजों की ओर खींचेगा, ये बिल्कुल सामान्य है। लेकिन जब आप सिर्फ एक आवाज पर फोकस बनाए रखते हैं, तभी आपका ध्यान और नियंत्रण वास्तव में तेज होता है।
अगर आप ये रोज 5 मिनट करते हैं तो आप किसी भी शोर भरी जगह में पढ़ाई कर सकते हो, बिना हर छोटी मोटी आवाज से परेशान हुए। अब हम इसे ट्राई करने वाले हैं। मैं 30 सेकंड की एक व्यस्त रेस्टोरेंट की आवाज चलाऊंगा। तुम्हारा सिर्फ एक काम है, कांटे चम्मच की टकराने वाली आवाज को गिनना। चलो शुरू करते हैं। 30 सेकंड के बाद रुको। कैसा लगा? शुरुआत में ध्यान भटकना बिल्कुल सामान्य है, धीरे धीरे ये आसान होता जाएगा।